बदलाव हो गया है। इसलिए डरा हुआ अमित शाह और मोदी बार बार 400 का जिक्र कर रहे हैं। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं, 2 जगह मेरा रिहाइश है। दोनों जगह मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं 10 सीट की 10 सीट हरियाणा में थी, अब की बार सुपड़ा साफ है। 7 की 7 दिल्ली में थी, सुपड़ा साफ है। बीजेपी वाले पाकिस्तान हिंदुस्तान करते थे, ऐसे वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरह अपना यहाँ ऑफिस बना के बैठे हुए हैं। कहाँ ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे रेलवे लाइन के बराबर में है। राष्ट्रवादी नहीं, वो देशद्रोही ऑफिस है। देशद्रोही का काम जो है सारा वहीं तैयार किया जाता है, वहीं से बीज बोया जाता है, वहीं से उसको खड़ा कर दिया जाता है। आम को बबूल कहते हैं, बबूल को जो है आम कहते हैं। ये और तुम्हारे जितना भी ये मीडिया है, मीडिया को उन्होंने कैप्चर कर रखा है। और जो भी चीजें हैं जब उनके यहाँ जो आ जाए वो तो दूध का धुला हो गया, और जो सही आदमी है उसको चलने में, काम करने में कठिनाई करने लिए खड़ा कर रहे हैं। 2024 में इंडिया अलायंस लगभग 300 के करीब सीटें जीतने जा रहा है, ये रैली बता रही है। घोटाला जिसके साथ हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने खड़ा होकर के अजीत पवार का नाम लेकर के 17,000 करोड़ का घोटाला, वो जो वॉशिंग मशीन में चला जाता है वो घोटालेबाज नहीं है। जो ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है, उसको जेल में डाला जाता है। ये तानाशाही के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान है, और इस अभियान से ही 100 सीटों का सीधा नुकसान है मोदी जी को। जो ये 100 सीटों का हम बवाना से आए हैं, दिल्ली के बवाना क्षेत्र से, और यहाँ पर केजरीवाल जी को जो षड्यंत्र के तहत जेल में डाला गया है, ये बहुत ही गलत है। तानाशाही के खिलाफ ये महारैली में जितने भी हमारे ये साथी आए हैं, ये क्रांतिकारी साथी हैं जो अपने घर बार द्वार को छोड़ करके, और बहुत सारे ये हमारे साथी हैं, ये जम्मू से हैं, ये हमारे साथी जी। घोटाला जिसके साथ हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने खड़ा होकर के अजीत पवार का नाम लेकर के 17,000 करोड़ का घोटाला, वो जो वॉशिंग मशीन में चला जाता है वो घोटालेबाज नहीं है। जो ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है, उसको जेल में डाला जाता है। ये तानाशाही के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान है, और इस अभियान से ही 100 सीटों का सीधा नुकसान है मोदी जी को। जो ये 100 सीटों का जो मैं क्या कह रहा हूँ, ये ड्रेवे कह रहे हैं। जब एक राज ठाकरे को गुलदस्ता लेकर के हमारे अमित शाह जी, और उसका 1% वोट नहीं है उनके साथ में, आप अंदाजा लगा लिए ये कितने घबराए और डरे हुए हैं। तो ये इनकी कोई औकात नहीं है कि अरविंद केजरीवाल इंडिया अलायंस के साथ में कोई मुकाबला हो जाए। अब की बार 2024 में इंडिया अलायंस लगभग 300 के करीब सीटें जीतने जा रहा है, ये रैली बता रही है। रैली में जम्मू से लेकर के कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु तक, इधर पूर्वोत्तर से लेकर के राजस्थान तक, ये साथी हमारे नहीं, जनता का आप यदि फीडबैक लोगे, हम तो डोर टू डोर कैंपेनिंग किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 9 में 10 बच्चों के यदि 10 के पास हम गए हैं तो 2 ने केवल मोदी भगत हैं, 8 बिल्कुल मतलब केजरीवाल या इंडिया अलायंस के साथ हैं। जी बिल्कुल होगा, बदलाव संभव है, बदलाव हो गया है। इसलिए डरा हुआ अमित शाह और मोदी बार बार 400 का जिक्र कर रहे हैं। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं, 2 जगह मेरा रिहाइश है। दोनों जगह मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं
10 सीट की 10 सीट हरियाणा में थी, अब की बार सुपड़ा साफ है। 7 की 7 दिल्ली में थी, सुपड़ा साफ है। जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, बिल्कुल जहाँ से 251 सीट मोदी साहब ने ली थी, 251 की 51 सीटें हमारे उत्तर और पश्चिम से ली थी। यहाँ पर गारंटी काम कर रही है, कोई गारंटी नहीं है। एक गारंटी तो बता दीजिए, 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? और उनका हमारे 10-10 लाख जो बेरोजगारों को देना था, भत्ता देना था, वो क्या हुआ? महिलाओं की हमारी जो खिलाड़ी थी, जब वो तिरंगे के साथ आई तो भारत की बेटियां थी, फिर वो हरियाणा की बेटियां होगी, और फिर जब वो जंतर मंतर में आ गई तो बोला ये तो किसी पार्टी की बैठाई हुई है। ना यहाँ जवान का सम्मान है, यहाँ ना किसान का सम्मान है, ना यहाँ बेटी का सम्मान है, ना भाई का सम्मान है। जो दीदी का नहीं हुआ, जो बीबी का नहीं हुआ, जो भाईचारे का, वो देश का क्या होगा? ये तो बिल्कुल वही बात है कि भाई कहने को तो मैं भी कह दूं 400 पार। अरे मोदी है तो भरोसा है। मैं क्या कह रहा हूँ, मोदी का तो नाम विदेश में भी और देश में भी गर्त में जा चुका है। था वो था, लेकिन जो 10 साल से उन्होंने कुछ नहीं किया, वो काम नहीं गिना सकते। केजरीवाल यहाँ 50, मैं केजरीवाल का भक्त हूँ, मैं केजरीवाल का अनुयायी हूँ, मैं केजरीवाल का कार्य करता हूँ। मैं 10 काम आपके लोगों के बीच में 70 जो हमने वादे किए, एक लाइन से गिना सकता हूँ। बिजली का, पानी का, महिलाओं का जो सम्मान केजरीवाल सरकार ने या हमारे जो सरकारों ने किया, चाहे मान साहब हैं चाहे हमारे केजरीवाल साहब हैं, ऐसा काम किसी ने नहीं किया। ये काम गिनाते हैं, इसलिए तो उनको मिर्ची लगी हुई है। वो काम की राजनीति नहीं करते, वो धर्म और जात की बातें करते हैं। यहाँ धर्म और जात की बातें नहीं करते। सबका साथ सबका विकास हो रहा है जी, सबका साथ सबका विकास। ये सबका साथ नहीं, सबका साथ कहाँ? हमारे 80% किसान लोग हैं, हमारे 5% मजदूर लोग हैं, हमारे 2% हमारे खिलाड़ी हैं। न्यू तो बता दो, हमारी 2% सेना है। कौन है आज अग्निवीर ला करके आप अपने बेटे को, अपनी बेटी को 4 साल के लिए फौज में भेजोगे क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे बीजेपी वाले पाकिस्तान हिंदुस्तान करते थे, ऐसे वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरह अपना यहाँ ऑफिस बना के बैठे हुए हैं। कहाँ? ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे, रेलवे लाइन के बराबर में है। राष्ट्रवादी नहीं, वो देशद्रोही ऑफिस है। देशद्रोही का काम जो सारा वहीं तैयार किया जाता है, वहीं से बीज बोया जाता है, वहीं से उसको खड़ा कर दिया जाता है। आम को बबूल कहते हैं, बबूल को जो है आम कहते हैं। ये और तुम्हारे जितना भी ये मीडिया है, मीडिया को उन्होंने कैप्चर कर रखा है। और जो भी चीज़ें हैं सब उनके यहाँ जो आ जाए वो तो दूध का धुला हो गया, और जो सही आदमी है उसको चलने में, काम करने में कठिनाई करने लिए खड़ा कर रहे हैं। अभी यही मैंने देखा है, अभी पुलिस वालों को ऐसे कर दिया है, ऐसे और फोर्स लगा रखी है। क्या यह पाकिस्तान हिंदुस्तान का बॉर्डर है? हम हिंदुस्तानी नहीं है क्या? हम कहाँ जाएंगे यहाँ से? सुरक्षा कोई यहाँ कोई लड़ाई हो रही है, कोई लाठी लेके आ रहा है, कोई अस्त्र लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है। बीजेपी का होता है, जब क्यों नहीं खड़े करते? जब रैली होती है, कोई प्रोग्राम होता है, तो जब क्यों नहीं खड़ा करते वो फोर्स को? वहाँ कैसे जाने देते हैं? और इंडिया के जो है घटक, उनको जाने नहीं देते। एक 2 आदमी को भर के बाहर फेंक रहे। यहाँ से क्या तरीका है? ये प्रजातंत्र है हमारा। 24 में क्या होने जा रहा है? 24 में होने जा रहा है। मोदी को गुजरात वापस भेजेंगे। गुजरात वापस जा रहे हैं मोदी को। 700 पार नहीं, 700 पार हो गया। 700 है कहाँ? 700 तो है ही नहीं हमारे। 400 नहीं, वो तो 700 भी बोलेंगे, 700 भी बोलेंगे, 600 भी बोलेंगे, क्योंकि सब डुगडुगी है। मदारी है, मदारी कुछ भी कह सकता है। मदारी है, मोदी मदारी है, बोलता कुछ है, करता कुछ है। प्रधानमंत्री लायक ही नहीं है, ऐसा प्रधानमंत्री आज तक कोई नहीं हुआ। जो जैसा मोदी प्रधानमंत्री को देखा, प्रधानमंत्री देखा ही नहीं हुआ। मेरे टायर आदमी हूँ, पर मेरे ऐसा प्रधानमंत्री कोई नहीं देखा अभी तक। देशद्रोही